बदतमीज शख्स, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के घर में ऐसे छुप छुप के झांक रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे खड़ के देख रहा था। तुम हो कौन? वैसे तुम्हें कभी इस तरफ देखा तो नहीं है। चोर तो नहीं हो? बुलाऊं पुलिस को मैं अभी? पुलिस नहीं नहीं मैडम, मैं चोर चोर नहीं हूँ, वैसे ही इधर खड़ा था, छाऊं है ना इसीलिए। झूठ मत बोलो, अभी मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि तुम अंदर झांक रहे थे। अरे मैडम, आप बिला वजह ही गुस्सा कर रही हैं, गलती हो गई, माफ कर दें। भाग गया डर के। ऐसे किसी के घर में झांकना अच्छी आदत थोड़ी है। अरे तुम, कल भी मैंने तुम्हें इस हरकत से रोका था, आज तो मैं पुलिस को फोन करके ही रहूंगी। तुम्हें जरा मैं पकड़वाती हूँ। अरे मैडम, आप तो हाथ क्या बल्कि पूरी नहा धो के मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आप जाए अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मैंने तुम्हें कहा नहीं है कि किसी के घर में झांकना कितनी बुरी आदत है? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मैं ना पुलिस को फोन करती हूँ। पागल इंसान कहीं का। वैसे इस घर में ऐसा है क्या कि ये बार बार आकर देखता है? अरे खैर तो है, इतनी गुस्से से क्यों बैठी हो? गुस्से वाली तो बात है, हमारे साथ वाले घर में रोज एक आदमी झांक झांक कर देखता है। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो कोई उनका जानने वाला होगा, ऐसे अनजान शख्स किसी के घर में थोड़ी देखता है। वो तो मुझे भी पता है, मैंने जितनी बार भी उससे बात की है वो डर के भाग जाता है। मुझे तो वो शक्ल से ही चोर लगता है। तुम अपना घर भी बंद करके रखा करो, कहीं कोई हमारे घर ही चोरी ना कर दे। अच्छा तो ये बात है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा और उसे पकड़ूंगा। देखो देखो, आज इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई। आज तो सीधा अंदर ही घुस गया। आज तो इसकी खैर नहीं। एक मिनट, मैं पुलिस को कॉल कर लूं। रुक चोर, आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। हाँ यही था जो रोज इस घर में झांकता था। आज तो इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि सीधा अंदर ही घुस गया। मेरा यकीन करो, मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो सब्र कर, 5 मिनट में पुलिस आती ही होगी। अब मेरा यकीन करे, मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता तो पहले दिन ही चोरी कर लेता। अगर तुम चोर नहीं हो तो यहाँ करने क्या आते हो और किस मकसद से आते हो? मैं चोरी करने नहीं आया, मैं यहाँ पे अपनी बहन को देखने आता हूँ। बहन? इमरान, ये जरूर हमें कोई कहानी सुना रहा है। नहीं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, कसम से मैं अपनी बहन को देखने आता हूँ। मैंने चंद पैसों के लालच में आके अपनी बहन की शादी एक शराबी के साथ कर दी। वो मुझसे नफरत करती है। लोग मुझे कहते हैं कि उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद है, तो इसलिए मैं अपनी बहन को देखने आता हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि कई दिनों से मेरी बहन इधर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई, तो इसलिए मैं चुप चुप के देखता था। मुझे लगता है कि उस शराबी ने मेरी बहन को कहीं पे कैद करके रखा, तो इसलिए आज मैं हिम्मत करके अंदर घुस आया कि अपनी बहन को छुड़ाऊं और अपनी बहन को मिलूं। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप जानती हैं मेरी बहन को? बेगैरत इंसान, तुमने चंद पैसों के लिए अपनी बहन की जिंदगी जहन्नुम बना दी। तुम जैसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए। जिसने मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए, जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बहन से मुझे मिलवा दे। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब कभी तुम अपनी बहन से मिल ना पाओ। ना मिल पाऊं क्या मतलब? मैं बस अपनी बहन को मिलूंगा। अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं, बस मैं अपनी बहन को दूर से देख के चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन मर चुकी है और इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम उसके साथ ऐसा ना करते तो आज वो जिंदा होती। क्या? मर गई मेरी बहन?
इंसान पहले गलती करता है फिर उसका पछतावा करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने चंद पैसों के लालच में आके अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।